शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स रईस अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश, आजिज मगर निहायत समझदार इंसान था। इसके 5 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा सलमान था, जो एक जमींदार था। सलमान पूरा दिन खेतों में काम करता, जमीन को संवारता और फसलों की देखभाल करता, लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो थक जाता और दिल ही दिल में सोचता, ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब सलमान थका हारा खेतों से वापस आता तो इसका बूढ़ा बाप रईस खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता। इसे बेटे से बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर सिर्फ नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद रईस ने सलमान के रवैये में तब्दीली महसूस की। वो जानता था कि बेटा जिस्मानी तौर पर नहीं, दिल से थक चुका है। इसे लगने लगा कि शायद वो अपने बेटे के लिए बोझ बन चुका है। सलमान की बेरुखी इसे अंदर तक जख्मी करने लगी। एक दिन रईस ने सलमान को पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र न करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन में तुम्हारे भाई के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम पर तवज्जो दो, मेरे लिए परेशान ना हो। सलमान खामोश रहा। दिल में हल्की सी कसक उठी, मगर जुबान पर कोई रोकने वाले अल्फाज न आए। कुछ दिन बाद रईस ने सलमान का घर छोड़ दिया और दूसरे बेटे तहसीन के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था। तहसीन के पास दौलत की कमी न थी, लेकिन इसका रवैया ऐसा था जैसे वो अपने बाप को जानता ही ना हो। इसकी बीवी तो ससुर को देखना भी गवारा न करती थी। रईस सारा दिन एक कोने में बैठा रहता, अपने बेटों की बदलती मोहब्बत का गम सीने में लिए। एक दिन तहसीन ने बीवी के कहने पर कहा, बाबा, अब मेरे कारोबार में मदद करें। रईस खामोश रहा। इसकी झुकी कमर, थके हाथ और कमजोर जिस्म खुद गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी काम के काबिल नहीं। लेकिन इसने बेटे की बात का बुरा न माना, क्योंकि वो जानता था कि तहसीन इसे मोहब्बत से नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी की नजर से देख रहा है। रातों को रईस की खांसी और कराही सुनकर तहसीन की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें अब मजीद परेशान कर रहा है। उनके और भी बेटे हैं, वहाँ क्यों नहीं चले जाते? तहसीन ने कहा, बाबा, अगर अब तंग है तो चाहिए तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं। मैं इलाज के पैसे दे दूंगा। ये अल्फाज रईस के दिल पर एक और जख्म छोड़ गए। अब रईस तीसरे बेटे राशिद के पास चला गया। राशिद एक मेहनती किसान था। इसने बाप का एहतराम किया, मगर वक्त देने से हमेशा कतराता। इसकी बीवी ने बूढ़े बाप को बच्चों का साथी बना दिया, ताकि घर का बोझ कुछ हल्का हो जाए। बूढ़ा रईस, जो बीमारी और कमजोरी से कांप रहा था, बच्चों के साथ खेलते खेलते थक जाता। दिल में शदीद गम छुपाए चुपचाप सब सहता रहा। हालात बदतर होते गए और एक दिन इसने वो घर भी छोड़ दिया। अब बारी चौथे बेटे इरफान की थी, जो लालची और धोखाबाज था। इसने वालिद को इस उम्मीद में इज्जत दी कि शायद कुछ माल हासिल हो, लेकिन जब मालूम हुआ कि रईस के पास दौलत नहीं, तो इसका रवैया बदल गया। बीवी ने तकलीफें देना शुरू कर दें और रईस को बोझ समझा। आखिरकार इरफान ने भी कह दिया, बाबा, मैं आपको संभाल नहीं सकता, आपको कहीं और जाना होगा। रईस ने अब आखिरी बेटे बिलाल का रुख किया, जो सबसे छोटा, गरीब मगर मेहनती इंसान था। वो दिन भर दिहाड़ी करता, शाम को दवाएं लाता और वालिद के पांव दबाता। इसकी बीवी नेक दिल और समझदार थी। रईस ने पहली बार सुकून महसूस किया। इसका दिल दुआओं से भर गया। वक्त गुजरता गया, लेकिन अब बुढ़ापा गालिब आ गया। रईस शदीद बीमार हो गया। बिलाल रोता बाप को सीने से लगाता और कहता, बाबा, अल्लाह न करे कि अब हमें छोड़कर जाएं। आपके बगैर हम अधूरे हैं। रईस ने मुस्करा कर कहा, बेटा, हर शय को फना होना है, लेकिन ताव ने मेरा दिल जीत लिया। वो बिलाल ने कहा, बाबा, क्या आप मुझसे खुश हैं? हमने कोई कोताही तो नहीं की? रईस ने इसका हाथ थाम कर कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद बगदाद की फूला गिल्ली में जलील नाम के शख्स के पास जाना, कहना कि रईस दुनिया से रुखसत हो चुका है। इससे मेरी रखी हुई अमानत लेना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, बाकी भाइयों को कुछ न देना। रईस की आंखें बंद हो गईं और दुनिया एक मोहब्बत करने वाले बाप से खाली हो गई। बिलाल के दिल पर यह गम बिजली बनकर गिरा। जनाजे में सब भाई आए, वही भाई जो कभी बाप को बोझ समझते थे। बिलाल ने सबके सामने कहा, बाबा जान ने एक अमानत मेरे नाम की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबका हिस्सा हो। भाइयों ने फौरन हामी भर ली। बिलाल बगदाद गया, संदूक लाया और जैसे ही खोला सब हैरान रह गए। जेवरात, कीमती दुकानों के कागजात और बहुत सी अशरफियां। बिलाल ने सब कुछ बराबर बांट दिया, मगर चंद महीनों बाद वही भाई जो खुद को दौलतमंद समझते थे, एक एक करके बर्बाद हो गए। कोई कर्ज में डूब गया, कोई कैद हो गया, कोई दरबदर फिरता रहा। और उधर बिलाल मेहनत, सच्चाई और बाप की दुआओं से बगदाद का अमीर बन गया। आज भी जब वो अपने नए घर की बालकोनी में खड़ा होता तो कहता, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का सबसे बड़ा ताजिर बना दिया। मगर आपके साए की कमी आज भी दिल में चुभती है। सबक,
बच्चों की सही तरबियत सबसे बड़ी दौलत है। वालिदैन को कभी बोझ न समझो, उनके लिए मोहब्बत, इज्जत और खिदमत यही असल इंसानियत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।